हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के रसिया को एक्सपोर्ट के बारे में। यानी कि अब भारत रसिया को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि रसिया ब्रह्मोस क्यों परचेज करेगा, मतलब वो तो ऑलरेडी ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी में 49% का हिस्सेदार यानी कि पार्टनर है। तो यहाँ पर हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम बात एयर लॉन्च ब्रह्मोस की कर रहे हैं। ऑल्दो रसिया ब्रह्मोस एरोस्पेस में 49% के साथ पार्टनर जरूर है, लेकिन जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस है इसे इंडिया ने इंडिजीनियसली ही डेवलप किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके कुछ पार्ट्स अभी भी रसिया से मंगाए जाते हैं। वहीं जो Su-30 MKI के साथ ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन था तो उसे HAL द्वारा परफॉर्म किया गया था, ना कि रसिया के द्वारा। रसिया सिर्फ अभी इस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप में है और बाकी के जो फर्दर ब्रह्मोस बनाए जा रहे हैं उसके अंदर भी पार्टनर है, लेकिन जो एयर लॉन्च है उसे इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, तो हम उसी की बात करेंगे। और ये जो रसिया को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने वाला न्यूज है तो इसे किसी मीडिया रिपोर्ट ने नहीं छापा है, बल्कि खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे सर द्वारा कही गई है। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि रशियन एयरफोर्स ब्रह्मोस एयर लॉन्च को जरूर इवैल्यूएट कर रही है, तभी ये बात निकलकर सामने आई है। अदरवाइज रसिया के पास जिरकॉन जैसा एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है, फिर वो ब्रह्मोस एयर लॉन्च को क्यों कंसीडर करेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज जरूर है कि रसिया के पास एयर लॉन्च कैटेगरी में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद नहीं है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे सर से मीडिया द्वारा एक सवाल किया गया था कि क्या चाइनीज S-400 ब्रह्मोस को रोक सकती है क्या, और ये वो क्वेश्चन है जो हम सब के मन में भी रहता है। तो इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने दोनों बातें कही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या चाइनीज S-400 भारत के ब्रह्मोस को रोक सकती है क्या। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, तो इसका जवाब देते हुए अतुल राणे सर का कहना था कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने वाला क्रूज मिसाइल है, जो कि फायर करने से लेकर हिट करने तक में बेहद ही कम टाइम लेता है, जिसके कारण सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल के पास जो रिएक्शन टाइम है वो बेहद ही कम बचता है। साथ ही ब्रह्मोस बेहद ही कम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए टारगेट की ओर बढ़ता है, तो अर्थ कर्वेचर के कारण इतनी स्पीड से आते हुए एक लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, फिर चाहे वो S-400 सैम ही क्यों ना हो। इसके अलावा जब इस तरीके के एडवांस सिस्टम, जो कि S-400 जैसा वर्ल्ड का सबसे एडवांस सैम माना जाता है, उसको निशाना बनाकर ब्रह्मोस जैसा मिसाइल फायर किया जाएगा, तो एक मिसाइल तो फायर किया नहीं जाएगा, सैल्वो ऑफ ब्रह्मोस फायर किए जाएंगे। और इतनी यानी कि 5 से 10 के नंबर में आ रहे ब्रह्मोस को बेहद ही कम रिएक्शन टाइम में डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करना बेहद ही मुश्किल काम है, फिर चाहे वो S-400 जैसा सिस्टम ही क्यों ना हो। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो दिनकर राणे सर का कहना था कि इस वक्त तो रसिया के ऊपर एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। शायद अभी ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट ना किया जाए, लेकिन आफ्टर द पोस्ट वॉर रशियन एयरफोर्स ब्रह्मोस एयर लॉन्च के पोटेंशियल को अपने MiG-31 के लिए परचेज कर सकते हैं। प्राइमरली MiG-31 इसीलिए क्योंकि MiG-31 हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, तो ब्रह्मोस को वो ईजिली फायर कर सकता है। इसके अलावा रसिया का ब्रह्मोस में इंटरेस्ट के पीछे एक और रीज़न ये हो सकता है, जो कि उसके कॉस्ट को लेकर है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल का यूनिट कॉस्ट जो कि जिरकॉन क्लास का होगा, उसका लगभग 100 to 210 मिलियन डॉलर के बीच में रसिया को पड़ता है, जबकि एक एयर लॉन्च ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज जिसकी रेंज 450 to 600 किलोमीटर की है, उसका कॉस्ट 5 मिलियन to 10 मिलियन डॉलर के बीच में पड़ता है। मतलब कि फ़र्क आप साफ देख सकते हैं। साथ ही दोनों मिसाइल क्या कर सकती है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सेम वर्क एक 5 to 10 मिलियन डॉलर वाली मिसाइल उतनी ही दक्षता के साथ कर सकता है, तो फिर 210 मिलियन का हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों फायर किया जाना चाहिए। इसके अलावा रसिया इसे अपने Su-30 के साथ भी इंटीग्रेट करवा सकता है, जिसके बाद रसिया ब्लैक सी के ऊपर अपने एनिमी के शिप के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पोज करेगा। इन सब में एक और रीज़न भी है, जो कि मुझे लगता है कि रूबल रुपया ट्रेड का भी एंगल बन सकता है। इस वक्त भारत रसिया से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम इंडियन रुपीज़ में मंगवा चुका है, जिससे रसिया के पास इंडियन रुपीज़ का एक हैवी स्टॉक मौजूद है, और रसिया भारत के पोटेंशियल गुड्स एक्सपोर्ट को इवैल्यूएट कर रहा है, जिससे भारत और रसिया के बीच रूबल रुपया ट्रेड बना रहे। तो हो सकता है कि रसिया भारत से ब्रह्मोस ALCM इन्हीं रुपयों से खरीद ले, और अगर ऐसा करने में भारत सक्सेसफुल रहता है तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर की एक मैसिव विक्ट्री होगी, क्योंकि जहां आज तक हम अपना 80% ऑफ द वेपन रसिया से एक्सपोर्ट करते आए हैं, ये फर्स्ट टाइम होगा जब भारत रसिया को डिफेंस आइटम सेंड कर रहा होगा, और वो भी रूबल रुपया ट्रेड के थ्रू। हालांकि इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और भारत और रसिया को बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सैंक्शंस का एंगल भी बन सकता है। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।